हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरबीन वंस अगेन। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार अमित हुंडई पे आ गए ताकि आपको दिखाऊंगा वेन्यू की दो बेहतरीन वेरिएंट की कंपैरिजन, जहां पे हम HX5 एंड HX6 दो वेरिएंट की कंपेयर करेंगे और दोनों में प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग फीचर में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सी वेरिएंट लेना ज्यादा ऑर्थ बाइंग होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस इज द HX5 वेरिएंट, जो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के रूप में हम सभी लोग जान के आ रहे हैं। बट रिसेंटली 65 प्लस नाम की और एक वेरिएंट अपडेट होकर आया है। दैट्स व्हाई आजकल ये वेरिएंट थोड़ी वैल्यू फॉर मनी हमें नहीं लगता है। बट एक्चुअल 5 वेरिएंट पे क्या ऑफर करते हैं HX5 में, आप देखेंगे DRL ये कनेक्टेड ग्लो नहीं करता है, इतना सा ही हिस्सा ग्लो करता है। नीचे का पैनल देखेंगे वो भी ग्लो करेगा। यहाँ पे लाइट देखेंगे ये एक प्रोजेक्टर मिलता है बट बाई फंक्शनल है, येलो लाइट थ्रो करता है। ब्राइटनेस लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उतना अच्छा परफॉर्म मतलब आजकल के हिसाब से देखेंगे तो हमें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला लाइट लगेगा, क्योंकि ये 6 वाला वेरिएंट देख रहे हो HX6। इसके अंदर क्वाड बीम LED लाइट्स ऑफर किया जाता है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। हालांकि इससे ज्यादा ब्राइटनेस आपको प्रोजेक्टर हैलोजन में ही आएगा, बट दिखने में अच्छा यही लगने वाला है। इसके अंदर भी आपको कनेक्टेड DRL नहीं ग्लो करता है, इतना सा ही हिस्सा ग्लो करता है, बिकॉज ये 6 वाला वेरिएंट देख रहे हो, 6 हो, 60 हो, 5 हो, 5 प्लस हो, यहाँ पे कनेक्टेड DRL नहीं मिलता है। बट गाड़ी के सामने लाइट दोनों गाड़ी का अलग अलग है, दैट्स व्हाई आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट अगर आप दोनों गाड़ी के फ्रंट पे सेंसर्स ढूंढेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा। अगर लोअर ट्रिम देखते हो तो ऑब्वियसली बात है, इसमें भी नहीं आएगा। बट ग्रिल के अंदर ये वाला हिस्सा ग्लो करता है, काफी फैंटास्टिक दिखाई देता है। वेन्यू का ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख के बताइए आपको कैसा लग रहा है। हमें तो काफी बेहतरीन लगा। इसको भी देखेंगे, सामने से कुछ डिफरेंट समझ में नहीं आएगा, जस्ट ये लाइट यूनिट में ही फर्क समझ में आएगा। दोनों गाड़ी की दोनों ही ब्लैक कलर के साथ है। आप बताइए आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहा है? लाइट छोड़ के किसी भी जगह पे सामने से चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप दोनों गाड़ी को व्हील पे भी कंपेयर करके देखेंगे, नॉर्मल 5 वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर भी व्हील कैप ही मिलेगा, इसमें अलॉय नहीं मिलता है। हाँ, ये दिखने में थोड़ी स्टाइलिश लगता है, ग्रे कलर के साथ है, बट ये प्रॉपर अलॉय नहीं है। यहाँ पे अच्छी चीज आपको एपोलो के टायर ऑफर कर रहे हैं और टायर साइज R15 मतलब 15 इंच की व्हील मिलता है। बट वहीं पे अगर हम इस व्हील की बात करें, ये 6 वाला वेरिएंट है, लगभग 90,000 से 1 लाख ज्यादा दे रहे हो, बट स्टिल आपको व्हील में एपोलो का टायर मिलता है। यहाँ भी 15 इंच का ही व्हील मिलता है, आप देख सकते हो, और व्हील कैप के साथ आएगा। यहाँ भी कोई अलॉय आपको कंपनी नहीं ऑफर कर रहे, बट गाड़ी में मोटी मोटी क्लैडिंग मिलता है, SUV का कैरेक्टर होता है ये। अब यहाँ पे व्हील आर्च पे देखेंगे, बॉडी पे देखेंगे, बॉडी पे और ज्यादा चौड़ी क्लैडिंग देखने को मिलता है। अब ये दोनों गाड़ी के साथ हमें एक जगह पे चेंजेस और मिलेगा जो बाहर से समझ नहीं आएगा। नॉर्मल HX5 चूज करने पे आपको कोई रूफ रेल्स नहीं ऑफर कर रहे। हालांकि आपको यहाँ एक सनरूफ पैनल मिलेगा, ये सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा। बट अगर आप ये 6 वाला वेरिएंट को देखते हो, यहाँ पे ये सिल्वर कलर के साथ रूफ रेल्स मिलता है जो काफी स्टाइलिश दिखता है और ये फंक्शनल भी है। डोर हैंडल्स में कोई फर्क नहीं है, इसका डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर ऑफर किया जाएगा। लोअर ट्रिम देखेंगे सेम ट्रीटमेंट, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड ही ऑफर की जाती है। अभी नॉर्मल HX5 वाला जो वेरिएंट है, इसके अंदर पीछे की जो लाइट है ये कनेक्टेड ग्लो नहीं करता है। बट अच्छा चीज आपको वेन्यू की जो एनग्रेविंग है ये ग्लास पैनल के अंदर रखा गया है। लाइट इतना ही ग्लो करता है जितना हिस्सा ग्लो करता है ये LED लाइट है, बट इसके अंदर कोई टर्न इंडिकेटर LED वाला नहीं है। नीचे आते और ये हैलोजन ट्रीटमेंट के साथ है, एक रिफ्लेक्टर भी आएगा। सेंसर्स देखेंगे 1 2 3 4 टोटल 4 सेंसर्स पीछे आ जाते हैं। और कैमरा ढूंढते हो तो सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा के साथ गाड़ी आएगा। ये HX5 वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, इस गाड़ी के साथ, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ आपको डिफॉगर मिलता है, लेकिन वॉश एंड वाइपर नहीं ऑफर कर रहे। आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया जाता है, एक शार्क फिन एंटीना मिलता है और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आप सभी लोग जानते हो काफी बेहतरीन दिखता है वेन्यू के साथ। बट पीछे से रियर पार्किंग कैमरा, ये स्किड प्लेट की डिजाइनिंग, ये सब कुछ अगर आप अपर ट्रिम वी जाएंगे तो भी रिटेन रखी गई है। यहाँ एक चीज नॉर्मल HX6 के साथ हमें दिक्कत लगता है, वो चीज है कि गाड़ी के अंदर कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं ऑफर करे। ये होना चाहिए था। पैसा 1 लाख के आसपास ज्यादा दे रहे हो, बट स्टिल ये कनेक्टेड लाइट ग्लो नहीं करता है। वेन्यू की एनग्रेविंग आपको बीच में डेफिनेटली मिलेगा, बस इतना सा हिस्सा लाइट का ग्लो करता है, काफी अनोइंग लगेगा। पैसा ज्यादा दे रहे हो तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट से ये कनेक्टेड टेल लैंप ग्लो करना चाहिए था। रियर पार्किंग कैमरा इसके साथ भी आता है, इसमें भी 360 नहीं मिलता है। अब पीछे सेंसर्स देखते हो तो इसके अंदर भी 2 सेंसर इस तरफ, 2 सेंसर उस तरफ, मतलब टोटल 4 सेंसर्स आते हैं। यहाँ भी हैलोजन टर्न इंडिकेटर ऑफर की जाती है विद रिफ्लेक्टर। स्किड प्लेट की डिजाइनिंग सेम है, बस एक जगह पे इस वेरिएंट के साथ डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉश एंड वाइपर कंपनी ऑफर कर रहे हैं, फंक्शनल है। डिफॉगर सेम है उस वेरिएंट के साथ, ये चीज एडिशनल मिल जाती है। बाकी सब कुछ तो सिमिलर लगा, हमें कुछ डिफरेंस ढूंढने की और कोशिश करते हैं। हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ये नॉर्मल HX5 वाला वेरिएंट के साथ बूट स्पेस कंपनी बोलता है कि 375 लीटर की बूट स्पेस, मतलब आप
कि 3 लगेज फिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 60-40 सीट नहीं होता है, इस वेरिएंट से होना चाहिए था बट स्टिल आपको नहीं मिलेगा। हेडरेस्ट भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो आप। पार्सल ट्रे ढूंढेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, लगेज लैम्प ढूंढेंगे तो वो भी आपको नहीं ऑफर की जाती है। ये काफी अनोइंग लगेगा आपको, मिसिंग आएगा सब कुछ। मतलब ये बेसिक वाला चीज है, ये सब कुछ देना चाहिए था। अभी स्पेयर टायर ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे एपोलो का स्पेयर टायर मिलता है, ये भी 15 इंच का ऑफर की जाती है। तो स्पेयर टायर के साथ दिक्कत नहीं है, एक पार्सल ट्रे कम से कम होना चाहिए था। वेरिएंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ खास इस बूट लिड की ओपन करने के बाद समझ नहीं आया है। जैसे नॉर्मल 6 को देखेंगे, मतलब HX6 60 की बात नहीं कर रहे, 60 के अंदर एक फीचर में डिफरेंस होता है। यहाँ भी बूट स्पेस हमें सिमिलर समझ में आएगा, 375 लीटर। बट यहाँ स्पेस आप देख सकते, हमारा कैमरा बैग इसके अंदर रखा है, 60-40 इसके साथ भी नहीं की गई है, ये भी अनोइंग ही लगेगा। बट एक चीज आपको यहाँ पे एक पार्सल ट्रे कंपनी ऑफर कर रहे हैं, हेडरेस्ट अभी भी एडजस्ट नहीं होता है। इस वेरिएंट से तो कम से कम होना चाहिए था, ये और ज्यादा बुरा लगेगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला 6 कभी भी आपको वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्पेयर टायर देखेंगे तो कंपनी सेम साइज की स्पेयर ऑफर कर रहे हैं, पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है, दैट्स इट। बाकी हेडरेस्ट ना एडजस्ट होता है, ना यहाँ पे 60-40 ऑफर करते। एक पार्सल ट्रे और एक वाइपर, ये दो चीज ही नॉर्मल 5 के साथ डिफरेंस है, बाकी सारे चीज सिमिलर आते हैं। इनफैक्ट बूट स्पेस तो गाड़ी के साथ हर एक वेरिएंट पे सिमिलर मिलता ही है। अब चलिए इंटीरियर दिखाते हैं। सीट कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम अगर HX5 की बात करें तो हमें यहाँ थाई सपोर्ट में दिक्कत नहीं हो रहा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, कुशन अच्छा है। बट एक चीज हमें यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग लगा है, एक नहीं 2-3 चीज मैं गिनवा सकता हूँ आपको। नंबर 1, आप यहाँ पे AC वेंट्स देख रहे हो, अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग पैनल नहीं है। एक एडजस्टमेंट वाला रेगुलेटर होना चाहिए था, वो यहाँ पे मिसिंग है। टाइप सी 2 आउटलेट्स ऑफर की जाती है, दैट्स फैंटास्टिक डील। ऊपर की तरफ लाइट देखेंगे तो हैलोजन लाइट है, LED यहाँ पे नहीं है। एक सनरूफ, हाँ एक सनरूफ आ जाएगा, सनरूफ पैनल आप नोटिस कर सकते हो, सिंगल पैनल है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी 4 मीटर के अंदर है, सिंगल पैनल ही सफिशिएंट मान सकते हो। बट जो चीज थोड़ी अनोइंग लग सकता है कि आपको यहाँ पे हेडरेस्ट ना एडजस्ट कर सकते हो, ना सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट है, ना यहाँ पे आर्मरेस्ट कप होल्डर है, ना ये सीट 60-40 होता है, कुछ भी नहीं होता है। एकदम बेस मॉडल जैसा फंक्शन इसके अंदर होने वाला है, तो ये चीज थोड़ी अनोइंग लग सकता है। बाकी हेडरूम लेकर आपको दिक्कत नहीं होगा, सनरूफ पैनल यहाँ तक खत्म होता है, पीछे स्कूप्ड आउट एरिया है, आपको दिक्कत नहीं करेगा। पावर विंडोज की कंट्रोल पीछे पैसेंजर के लिए रखी गई है, अच्छी डील है। यहाँ लेदर नहीं मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, लेकिन ओवरऑल फिनिशिंग क्वालिटी काफी बेहतरीन रखी गई है। तो आपको गाड़ी की ये जो HX5 वाला वेरिएंट है, प्राइस के अकॉर्डिंग 9,55,000 पे करना आई थिंक वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हो। बट अगर हम HX6 की बात करें, 6 वाला जो वेरिएंट है लगभग 1 लाख ज्यादा लिया जा रहा है। बट स्टिल आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ के दिखा देता हूँ, इस सीट के अंदर ना कोई डिफरेंस है, ना आपको हेडरूम में कोई फर्क समझ में आएगा, ना इस लाइट के अंदर LED ट्रीटमेंट आपको ऑफर की जाती है, ये भी हैलोजन है। हाँ यहाँ पे सनरूफ पैनल को देखेंगे, ये भी सिंगल पैनल ही है, इसके साथ दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगल पैनल सही है। अगर हम यहाँ पे उस गाड़ी के साथ कंपेयर करके बताएं तो हमें यहाँ भी सिमिलरिटी समझ में आ रही है। 1 लाख एडिशनल यहाँ पे आपको फील नहीं होगा, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टाइप सी आउटलेट्स 2 ऑफर कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। बट यहाँ देखेंगे ये हेडरेस्ट भी एडजस्ट नहीं होता है, आर्मरेस्ट कप होल्डर भी नहीं ऑफर की जाती, 60-40 भी नहीं होता है। अगर HX6 के पीछे बैठेंगे या फिर HX5 के पीछे बैठेंगे तो आपको दोनों गाड़ी सिमिलर फील होने वाले। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल फिर भी नहीं ऑफर कर रहे, तो दोनों गाड़ी में बेसिक फर्क समझ में नहीं आएगा। बट एक अच्छी चीज, किया की गाड़ी हो या फिर Hyundai की गाड़ी, ये सन ब्लाइंड्स काफी बेहतरीन है। इंडिया में जिस वजह से मतलब डे बाई डे जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रहा है, ये सब कुछ पीछे पैसेंजर को एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अब चलिए ड्राइवर साइड दिखाते हैं। ओके, अब ये है नॉर्मल HX5। अब HX5 वेरिएंट पे हमें एक चीज बहुत अच्छा लगता है, वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कंपनी ऑफर कर रहे हैं। नीचे देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बटन, हेडलैम्प लेवलर, बस इतना ही। बट अगर आप वेंट को देखेंगे, ये जो AC वेंट्स वाला हिस्सा है इसमें काफी ग्लॉस एलिमेंट है, ये ग्रेइश सिल्वर कलर आप बोल सकते हो। बट स्टीयरिंग हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है। किया साइरोस के अंदर कितना प्रीमियम स्टीयरिंग ऑफर करते हैं, अब Hyundai वेन्यू के अंदर भी ये चीज आ चुका है, ये भी काफी स्टाइलिश लगता है। ये 4 डॉट से ही Hyundai को रिप्रेजेंट किया जाता है आजकल। यहाँ देखेंगे टेलीफोनिक कंट्रोल से मोड सिलेक्टर यहाँ पे है, और यहाँ इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल्स भी है। हम एक बार इग्निशन ऑन कर लेते, जैसे इंफोटेनमेंट को ऑन करें, ओवरऑल सिस्टम पे अगर आप फोकस करेंगे, इसके अंदर डिजिटल MID ऑफर की जाती है जो काफी प्रीमियम लगेगा। इनफैक्ट अगर आप ये डिजिटल MID के साथ साथ ये इंफोटेनमेंट पे फोकस करते हो तो वो भी कंप्लीटली आपको डिजिटल है और बहुत ही प्रीमियम है, दोनों इंटीग्रेटेड कंडीशन में आते हैं। ये काफी स्टाइलिश एंड कलरफुल है, सबसे ज्यादा बड़ी बात। और ये ड्राइवर साइड थोड़ी टिल्ड देखने को मिलेगा, ये अच्छा लगता है। इसके सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ कोई लैग नहीं है, काफी बेहतरीन ढंग से काम करता है। जनरल सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम से ये सब कुछ आप रेगुलेट कर सकते हो। यहाँ से होम बटन पे डायरेक्टली आ सकते हो। नीचे देखेंगे तो सेंटर पे AC वेंट्स की पैटर्न ये काफी स्लीक है, और यहाँ जो सेंटर कंसोल है इसके अंदर डायल सिस्टम है, बिकॉज
यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं ऑफर की जाती है। काफ़ी सारे फिजिकल बटन है, इनफैक्ट हैजार्ड बटन भी फिजिकल है। टाटा मोटर्स की ये क्लस्टर से ज़्यादा मतलब ये वाला सिस्टम मुझे ज़्यादा पसंद आता है। वायरलेस चार्जिंग मिसिंग आएगा वेरिएंट के अकॉर्डिंग। टाइप सी आउटलेट्स दो मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, बिकॉज ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आप देख रहे हो। रियर पार्किंग कैमरा के लिए यहाँ बटन ऑफर की जाती है, इसको जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइडिंग फैसिलिटी के साथ रियर पार्किंग कैमरा ऑफर की जाती है। अब वेन्यू की एनग्रेव है गाड़ी आप वेन्यू में बैठे हो तो आपको यहाँ भी वेन्यू लिखा हुआ दिखेगा, मतलब ये एनग्रेविंग है। इसके अंदर यहाँ देखेंगे ग्लोबॉक्स साइज में डिसेंट है, छोटी सी स्पेस और मिलेगा। और सनरूफ ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ एक सिंगल पैनल सनरूफ ऑफर की जाती है, जो गाड़ी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है अच्छा है। सनरूफ की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम जैसे डिमांड करते हैं डे बाई डे तो कंपनी भी आपके लिए ऑफर करते हैं, वो भी काम चल जाएगा भाई। सो इस वेरिएंट में आपने क्या क्या नहीं देखा, इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे आपने ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं देखा, बट अच्छा चीज देखा है कि एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन आ रहा है जो काफी बेहतरीन लगता है। इस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपने और चीज मिसिंग देखा, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं था, बट एक चीज अच्छा है 4 पावर विंडोज की कंट्रोल मिलेगा। ओआरबीएम ऑटो फोल्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट होता है। ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन नहीं मिलेगा, ये एक चीज इस वेरिएंट पे आपको मिसिंग मिलेगा। लेकिन इंजन स्टार्ट बटन जो अच्छा लगेगा वो चीज आपको वेन्यू की HX5 वाला वेरिएंट पे आता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला प्राइस के अकॉर्डिंग ये ज्यादा जस्टिफाइड लगता है। अब चलिए 6 वाला जो वेरिएंट है HX6, इस वेरिएंट की ड्राइवर साइड पे एक्चुअल क्या ऑफर करते हैं, डिफरेंशिएट आप यहां से कर सकते हो। इसके अंदर रूफ रेल्स आते हैं, उसमें रूफ रेल्स नहीं आते। ड्राइवर साइड आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन दोनों वेरिएंट के साथ है, तो इसको अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ी का ही मैनुअल है, तो ये भी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट डिफरेंशिएट एक जगह पे कर पाएंगे। फर्स्ट डोर पैनल्स के अंदर नजर रखिए, यहाँ 4 पावर विंडो तो मिलता है, लेकिन ये ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन वाला फंक्शन ऑफर करते हैं, जो HX5 से थोड़ी डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प भी ऑफर की जाती है, जो आपने नॉर्मल HX5 पे नहीं देखा था। इंजन स्टार्ट बटन दोनों गाड़ी का सिमिलर है, तो आप यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसकी MID इंफोटेनमेंट दोनों जैसे ऑन होता है, ये भी डिजिटल सिस्टम के साथ आते हैं। अब कंप्लीटली इसके विजन देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे इसके क्लस्टर, मतलब ये जो इंफोटेनमेंट वाला सिस्टम है ये भी डिजिटल है। ड्राइवर साइड टिल्ड आपको देखने को मिलता है। इसकी जो क्लस्टर है नीचे वाला पैनल, यहाँ पे डिफरेंशिएट कंप्लीटली आप कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर की जाती है। पैनल कंप्लीट डिफरेंट समझ में आएगा, और आप यहाँ से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर भी क्रूज कंट्रोल नहीं ऑफर करते। दैट्स व्हाई मैंने बोला HX6 जो वेरिएंट है इसमें बहुत सारे फीचर मिसिंग है। 1 लाख ज्यादा देने की बात, कम से कम क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था, जो नहीं मिलता है। ये स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो टिल्ड टेलीस्कोपिक इसके साथ भी नहीं है, दोनों गाड़ी में नहीं है। आप स्टीयरिंग के अंदर फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लेदर रैपिंग नहीं आता है, लेकिन स्टीयरिंग अकेला चीज जो मुझे बहुत पसंद आता है। दोनों वेरिएंट के साथ ही आपको एक सिंगल पैनल सनरूफ ऑफर की जाती है। ये 6 है, बट स्टिल आपको सिंगल पैनल सनरूफ के साथ ही जाना पड़ेगा, इसमें पैनोरामिक नहीं आता है। तो दोनों गाड़ी में हमने शुरू से ही आपको बताया, ये जो HX6 वाला वेरिएंट है, 6 वाला वेरिएंट आपको 10,45,000 के आसपास पे करना पड़ रहा है। 10,45,000 पे करने के बाद भी आपको गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं ऑफर कर रहे। आपको इस गाड़ी में और भी काफी सारे चीज मिसिंग आता है ना। आपको गाड़ी में रेयर पैसेंजर की जो AC वेंट्स आते हैं उसके रेगुलेटिंग सिस्टम आता है ना। आपको इस गाड़ी के अंदर 60-40 स्प्लिट आता है, रेयर पैसेंजर के लिए हाइट एडजस्टमेंट, वो सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ मिसिंग है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप पैसा बचा के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना पसंद करते हो, नॉर्मल HX5 के साथ जा सकते हो। इसमें 9,55,000 पे करने के बाद वो गाड़ी में काफी सारे चीज मिलता है, जैसे कि इंजन स्टार्ट बटन, जैसे कि इंटीग्रेटेड स्क्रीन मिलता है, जैसे कि आपको AC ऑटोमेटिक तो नहीं मिलता है, मैनुअल आता है, इसमें ऑटोमेटिक आता है। वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं आता है, वायरलेस चार्जिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फीचर नहीं आता है। रूफ रेल्स भी मिसिंग है, नहीं आता है, लेकिन वो नहीं दिया जाता है तो भी कम चल जाते। सिंगल पैनल सनरूफ ऑफर करते हैं। दोनों की दोनों गाड़ी में रेयर पे कनेक्टेड टेल लैंप ग्लो नहीं करता है, तो उस हिसाब से तो मैं इसको ही ज्यादा रेटिंग प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज पैसे के अकॉर्डिंग ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें लगा है। क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, नहीं दिया जाए तो भी चलेगा, क्योंकि पैसा कम लग रहा है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। बस इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, फिर भी नहीं आता है। पैसे के अकॉर्डिंग 90,000 ज्यादा देने के बाद आपको एक हेडलैम्प LED वाला ऑफर कर रहे हैं, आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर कर रहे हैं, रूफ रेल्स ऑफर कर रहे हैं, और कुछ हमें याद नहीं आ रहा है। बाकी सब कुछ इसके साथ इसका सिमिलर आ रहा है। हाँ, इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है, दैट्स इट। इसके लिए आपको 90,000 ज़्यादा पे करना हो रहा है। मुझे लगता है 90,000 बचा के इसको ले लीजिए, या फिर HX5 प्लस वाला और एक वेरिएंट आया है जो जिसके साथ आपको रूफ रेल्स मिलेगा, जिसके साथ आपको LED वाला लाइट मिलेगा, वो भी ले सकते हो। वो HX5 से भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी HX5 प्लस लगता है, तो वो भी रिकमेंड कर सकते हैं हम। तो चलिए वीडियो यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोलकाता, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल के किसी भी रीजन से वीडियो देख रहे हो, या फिर ओडिशा, झारखंड से भी देख रहे हो, तो आप ये अमित हुंडई पे कांटेक्ट कर सकते हो। पीछे आप देख सकते हो शोरूम पूरा विजिबल है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हम थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट।